अरे वाह, आज तो ये गहने इतने सुंदर लग रहे हैं मेरे ऊपर। इसे पहन के तो मैं एकदम रानी जैसी लग रही हूँ। बस ये गहने नहीं होते तो मेरी सुंदरता भी नहीं होती। बस ये गहनों की वजह से ही मैं सुंदर हूँ। जय जिनेंद्र। चंदा, क्या हुआ चंदा? तुम्हारा मन इतना क्यों उदास है? ये क्या बताऊँ, मेरे तो सारे गहने चोरी हो गए। वो गहने जो मेरी खूबसूरती थी, जिनकी वजह से मैं खूबसूरत लगती थी। अब मैं क्या करूँगी, कहाँ से आएंगे वो सारे गहने? मैं कभी खूबसूरत नहीं लग सकती। राजमहल में राजकीय वेशभूषा में तथा अपने अवयवों के निरीक्षण करते हुए विरक्त के चरम बिंदु पर पहुंचना अत्यंत ही असाधारण घटना है। एक दिन सम्राट भरत स्नान आदि कार्य करके अपने शीश महल में बैठे थे। उनकी अंगुली से अंगूठी अपने आप नीचे गिर पड़ी। जब भरत का ध्यान गया तो उन्हें ये प्रतीत हुआ कि अंगूठी के बिना उनका हाथ बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रहा है। सम्राट ने अपने सारे आभूषण एक एक करके उतारे और सम्यक ज्ञान हुआ कि आभूषण आदि नितांत ही फीके हैं, क्योंकि ये जड़ हैं। इसी अनित्य भावना के चिंतन से परिणाम स्वरूप भरत सम्यक से वृत्ति से अप्रमत, प्रमत से अप्रमत से वीतराग और वीतराग से छिन्न मोह बने और चारों कर्मों को क्षय कर केवल ज्ञानी बने। 12 भावनाओं में सबसे प्रथम है अनित्य की भावना, जो हमने अभी देखा। इमम शरीरम अनित्यम, अर्थात यह शरीर अनित्य है, नासवान है, मॉर्टल है। तो फिर इमॉर्टल क्या है? केवल हमारी चैतन्य आत्मा ही इमॉर्टल है। जी हाँ, बाकी सब हमारे सगे संबंधी, धन दौलत, ऐश्वर्य, मान मर्यादा, प्रतिष्ठान, सब के सब अनित्य है। सब केवल संयोग है, और संयोग, जिसका भी संयोग होता है उसका निश्चय ही वियोग होता है। तो फिर हम अपने भीतर रहते हुए बाहर जिए, जिससे क्या होगा, हम योगी की तरह जी पाएंगे और साधना कर पाएंगे। इससे हमारे कर्म बंधन भी रुक जाएंगे और हमें जन्म जन्मांतर का जो ये क्रम है, इससे भी छुटकारा मिलेगा। तो अनित्य की भावना भाइये, हम और हमारा शरीर, हमारा सब कुछ दो है। चैतन्य आत्मा हम हैं, बाकी सब संयोग है, जिसका निश्चय ही वियोग है। जय जिनेंद्र। ऐसरण भावना। आज हम ऐसरण भावना के बारे में एक छोटा सा एक्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसरण भावना। मगधपति सम्राट श्रेणी अपने अंगरक्षक के साथ उद्यान में प्राकृतिक सुषमा का आनंद लेते हुए प्रातः काल भ्रमण कर रहे थे। वहां का चप्पा चप्पा प्रकृति का दिग्दर्शन करता हुआ मानो प्राकृतिक जीवन जीने की प्रेरणा दे रहा था। ऐसे मनोहरी दृश्य में प्रसन्न मना महाराज श्रेणी घूम रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक वृक्ष के नीचे खड़े मुनि पर पड़ी। उनकी ध्यान मुद्रा और लावण्य संपन्नता बरबस उनको अपनी ओर खींच रही थी। अरे, इन्होंने मुनित्व क्यों और किस लिए स्वीकार किया? हे मुनि, तुम कौन हो और किसके द्वारा ठगे गए हो? इस सुकुमार अवस्था में यहाँ कठोर चर्या क्यों स्वीकार की? हे राजन, मैं अनाथ था, मेरा रक्षक कोई नहीं था, न कोई पालक था, इसलिए मैंने दिवस होकर जीवन में मुनित्व स्वीकार किया। अगर ऐसी बात है तो छोड़ो ये साधुत्व और चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारा नाथ बन दूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं संभालूंगा। तुम नाथ बनोगे? तुम तो स्वयं अनाथ हो, अशरण हो, अनाथ हो। लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं मगध सम्राट लाखों का नाथ हूँ। जानता हूँ, भली भांति पहचानता हूँ। एक बात पूछूं? क्या तुम्हें अगर बुढ़ापा आएगा तो तुम इसे स्वीकार कर पाओगे?
अगर तुम्हें कोई बीमारी हुई तो उससे मुकाबला कर पाओगे? मृत्यु को परास्त कर पाओगे? यह सब तो बहुत कठिन है। तो तुम क्या मेरे नाथ बनोगे? तुम तो स्वयं ही अनाथ हो, दूसरों का शरण कैसे दे पाओगे? तुम क्या जानो मेरे जीवन की कहानी? सुनो, मैं भी कौशाम्बी का श्रेष्ठी पुत्र था, अपने माता पिता का लाडला था, धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, प्रचुर सुख लिप्सा थी सारी। मैंने अपने जीवन के 25 वर्ष सांसारिक भोगों में लिपाए, इसलिए मुझको अहंकार आ गया था। मेरी धर्म कर्म में रुचि नहीं थी। फिर भी एक दिन क्या हुआ, अचानक मेरी आंखों में वेदना हुई। वेदना असहनीय थी। अनेक वैद्यों को बुलाया, चिकित्सकों को बुलाया, उपचार करवाया, कोई लाभ नहीं हुआ। मेरे पति पत्नी माता पिता सब मेरे पास थे, लेकिन उन्होंने अनेक मनौतियां की, लेकिन मेरी वेदना बढ़ती ही गई। फिर मैंने धर्म की शरण ली। मैंने मन ही मन संकल्प किया, अगर मेरी वेदना कुछ कम हुई तो मैं अपना शेष जीवन धर्म को समर्पित कर लूंगा। मेरी पीड़ा दूसरे ही दिन कम होने लगी और इससे मुझे बल मिला। मैं संकट धनीभूत हो गया। मैंने धर्म की शरण ली। महाराजा श्रेणिक मुनि की घटना का श्रवण कर सत्य का साक्षात्कार कर रहे थे। उनके नाथ बनने का सपना चूर चूर हो गया। उनका अंतर्मन बोल उठा, प्रभु, आप तो सबके नाथ हैं। आपने मेरे अंतःचक्षु खोल दिए। किसी के आगे न झुकने वाला सैनिक आज स्वयं मुनि के चरणों में श्रद्धा से नत हो गया। हमने देखा अशरण भावना, कोई किसी का त्राण नहीं होता है, किसी को शरण देने वाला नहीं होता है। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपणन्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। दंडबल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती बलिया जीव को कोई न राखनिहार, कोई न राखनिहार। ज्ञान के बिना अधूरा है संसार। इस क्षणभंगुर संसार से पार उतरने का एकमात्र द्वार है बैराग। जी हाँ, हमारा आज का टॉपिक है संसार। इस संसार में रहकर धर्म को जीवन में उतारना मुश्किल तो है, पर नामुमकिन नहीं। अगर यदि धर्म को हमें धारण करना है तो सबसे पहले हमें संसार रूपी देह को उतारना होगा और मुक्त करना होगा हमारी आत्मा को इस देह के लिबास से। संसार का सबसे बड़ा सुरक्षित बीमा है भगवान के भरोसा। हाँ जी, सही सुना, भगवान पर भरोसा। बस याद रखिए, किस्तें समय पे पूरी करना और सुबह शाम जिन वाणी का नाम लेना, जय जिनेंद्र बोलकर जिन सेवा करना और आत्म कल्याण करते रहना। संसार शमशान के समान है। इंसान इस दुनिया के कोई भी कोने में पैदा हो, वहां से अपना संसार शुरू करे, पर खत्म शमशान में जाके ही होता है। अगर हम एक आम आदमी की बात करें और उनसे हम पूछें कि संसार क्या है, तो उसका जवाब होगा जन्म से मृत्यु तक का सफर। वो ये तो जानता है कि जन्म से मृत्यु तक का सफर संसार है, पर वो संसार की गहराई को न समझ सका। वो इसको ना समझ सका कि हम कालों काल से संसार में भटक रहे हैं, हमारी आत्मा भटक रही है, क्यों संसार में हम बार बार आ रहे हैं। इस राज को, इस रहस्य को किसी ने जानने की चेष्टा नहीं की। चलिए हम कोशिश करते हैं जानने की और इससे मुक्त होने की। संसार के चक्र से एक छोटी सी कहानी के द्वारा प्रस्तुत करते हैं एक छोटी सी कहानी। मामा, हाँ बेटा। बाजू वाले घर में से ढोल बजाने की आवाज, जैसे खुशियाँ मना रहे हैं, ऐसा क्यों? हाँ बेटा, उनके घर पुत्र जन्म हुआ है, वो लोग खुशियाँ मना रहे हैं, मंगल गीत गा रहे हैं। जब किसी के यहाँ पे कोई जन्म लेता है तो यूं ही खुशियाँ मनाई जाती है। बेटा जाओ तुम खेलो। ठीक है माँ, ये बाजू में से इतनी रोने की आवाज क्यों आ रही है? कल तो बड़ी खुशियाँ मना रहे थे। हाँ बेटा, कल जिस पुत्र का वहाँ पे जन्म हुआ, आज उसी की मृत्यु हो गई है। घोर विलाप कर रहे हैं। जीवन का यही विधान है बेटा, इस संसार में जो आता है वो जाता है। जब आता है तो ढेर सारी खुशियां मनाते हैं और जब उसी की मृत्यु हो जाती है तो घोर विलाप करते हैं। बस यही संसार है बेटा, यही संसार। मरूंगा माँ। ऐसी बात नहीं करते।
पर सच्चाई यही है, जीवन की यही सच्चाई है बेटा। जो आया है उसे जाना पड़ेगा। इस संसार में जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, ऊंच नीच ये सब तो होना ही है, इसलिए जाना सबको है। जो इस संसार में आया उसको जाना ही है। बस जिसने अपना बेड़ा पार लगा लिया वो इस संसार को जीत गया। नहीं, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। मैं ये संसार छोड़ के वैराग ले रहा हूँ। ऐसी बातें नहीं करते बेटा। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। माँ, हाँ पुत्र, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस संसार की मोह माया को त्याग देकर माँ भगवान महावीर के चरणों में अपना जीवन सफल बनाना चाहता हूँ। ठीक है पुत्र, ठीक है। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। सादर जय जिनेन्द्र। एकत्व की भावना और उसके महत्व के बारे में जानने के लिए आइए आज हम चलते हैं मिथिला नगरी की ओर। आज मिथिला में सभी नागरिक बहुत चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। मिथिला नरेश भयंकर दाह ज्वर से पीड़ित हैं और उनके मंगल स्वास्थ्य के लिए कहीं हवन, कहीं जाप और कहीं प्रार्थनाएं चल रही हैं। नगर के सभी छोटे बड़े चिकित्सक अंतःकरण से महाराज के असाध्य रोग की चिकित्सा में जुटे हैं। सभी अपने बहुमूल्य परामर्शों और औषधियों से महाराज का इलाज कर रहे हैं। महाराज का पूरा शरीर वेदना और बेचैनी से व्यग्र बना हुआ है। चेहरे की आभा दीनता में बदल गई है। व्याधि अपनी चरम सीमा पर है। इतने उपायों के बावजूद भी महाराज के पास अपने कर्म विपाक को भोगने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। तभी एक चिकित्सक ने महाराज के शरीर पर चंदन का लेप लगाने का परामर्श दिया, जो कि सभी को उचित व श्रेयस्कर लगा। जैसे ही महाराज ने इसकी स्वीकृति दी, सभी रानियां दौड़ पड़ी और अपने प्रियतम को वेदना से मुक्त करने के लिए चंदन घिसने लगी। पूरा महल चूहों की खनखनाहट से गूंज उठा। एक तो भयंकर वेदना, ऊपर से यह कोलाहल। महाराज अत्यधिक बेचैन और व्याकुल हो गए और क्रोधित होकर बोले, बंद करो ये कोलाहल। कौन है जिसे मेरा भी भान नहीं? महाराज की वेदना सुनकर अचानक रानियों के हाथ रुक जाते हैं। अगले ही पल वे सुहाग की एक एक चूड़ी हाथ में रखकर बाकी सारी चूड़ियां उतार देती हैं और पुनः चंदन घसने लग जाती हैं। अब महाराज को कुछ शांति प्रतीत होती है। वे अनुचर को पूछते हैं, क्या चंदन घिसना बंद कर दिया? अनुचर कहता है, नहीं महाराज, महारानियों ने बहुत समझदारी का परिचय देते हुए सुहाग की एक एक चूड़ी हाथ में रखी है, बाकी सारी उतार दी। अब आवाज भी नहीं हो रही और चंदन घसना भी जारी है। जवाब सुनते ही विचलित महाराज अचानक शांत हो जाते हैं। उन्हें अपनी अबूझ पहेली सुलझती नजर आती है और उनकी आंखों में एक चमक नजर आती है। अब उन्हें सत्य का साक्षात्कार होता है और उनका चैतन्य जाग उठता है। वे चिंतन करते हैं, जहां दो या अधिक होते हैं, द्वंद्व और संघर्ष तो वहीं होता है। एकाकी होने में ना ही कोई वेदना है और ना ही कोई संघर्ष। यह वेदना तो केवल शरीर की है। मैं तो चैतन्यवान हूँ, एकाकी हूँ। अब वे एकदम शांत प्रतीत हो रहे हैं। राजपाट छोड़कर वे एकांतवासी बन जाते हैं
फिर भी लोग उन्हें विचलित करने के लिए कहते हैं, देखो मिथिला जल रही है, महारानियों का क्रुंदन तो सुनो। पर उन्हें कोई विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि वे तो चैतन्य की धारा में प्रभावित होते हुए एकाकीपन के सुख का अनुभव कर रहे हैं। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। जिसको सत्य जानना है, जिसे मोक्ष पाना है, उसे आत्मा व शरीर को जानना पड़ेगा। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? आत्मा और शरीर अलग, तो आइए हम जानते हैं आत्मा व शरीर की अभिन्नता में भिन्नता। साध्वी श्री जी इसके बारे में आपको बताएंगे। जैन धर्म मिलना अति दुर्लभ बात है। यह धर्म हर किसी को आसानी से नहीं मिलता। जैन धर्म भावों को अधिक महत्व देता है। जिसके जैसे भाव होंगे वैसे ही भव होंगे। ओम अरहम। मथे मंदावी महाराज, एक जिज्ञासा है, समाधान चाहिए। अवश्य, बोलो क्या जिज्ञासा है? महाराज, आपने अपने प्रवचन में फरमाया कि भाव शुद्ध तो भव शुद्ध, आखिर भाव शुद्ध कैसे होते हैं? भाव का अर्थ है भावना। आपकी भावना कैसी है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। हमारी भावना तो हमेशा अच्छी ही होती है। हम तो किसी का बुरा चाहते नहीं, तो हमारी भावना भी अच्छी होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी भावना सबके प्रति अच्छी रहती है। लेकिन जैन धर्म में 12 प्रकार की भावनाएं बताई गई हैं। उनमें से एक है अन्यत्व भावना। अन्यत्व भावना? ये कौन सी भावना है? इसके बारे में तो हमने कभी नहीं सुना। अरे सुना तो होगा, लेकिन कभी गौर किया ही नहीं। कृपा करके आप इसका विस्तार बताएं। अन्यत्व भावना अपनी आत्मा के प्रति होती है। जैसे एक प्यासा मृग तपती सड़क को देखकर सोचता है कि वहाँ पानी है और उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन अपनी जान गंवा देता है। वैसे ही हम सोचते हैं कि ये शरीर हमारा है और इसको सजाने में पूरा जीवन गंवा देते हैं। हम यह नहीं सोचते कि जैसे आत्मा और कर्म भिन्न है, वैसे ही आत्मा और शरीर भी भिन्न है। साध्वी श्री जी वह दोनों महिलाओं का वार्तालाप सुनती हुई तीसरी महिला आती है और साध्वी श्री जी से आश्चर्य होकर पूछती है, महाराज, ये आप क्या फरमा रहे हैं? शरीर आत्मा अलग? हाँ, दोनों भिन्न हैं। तो जो हम इतना श्रृंगार करते हैं वो शरीर का है या आत्मा का? बाह्य पदार्थों से जितना भी श्रृंगार होता है वह सब शरीर का है। तो आत्मा का श्रृंगार क्या है? आत्मा का श्रृंगार है सम्यक ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य। अन्यत्व भावना का आत्मा के श्रृंगार से क्या मतलब? बहुत बड़ा तात्पर्य है। अन्यत्व भावना की अनुप्रेक्षा से ही आत्मा का श्रृंगार हो सकता है। वो कैसे? अन्यत्व अनुप्रेक्षा से आत्मा पर जो आवरण है वह हट जाता है और सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की प्राप्ति होती है। अन्यत्व की अनुप्रेक्षा में क्या करना चाहिए? अनुप्रेक्षा अर्थात बार बार चिंतन करना कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। जहाँ संयोग है वहाँ वियोग निश्चित है। बाह्य पदार्थों से मेरा कोई ममत्व भाव नहीं है। तो क्या इतना करने से हमारी भावना अच्छी होगी? अवश्य, ये सब हमारे भावों का खेल है बहन। तुमने एक कहावत सुनी होगी, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो हमें हमेशा करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए, इससे हमें अवश्य फल मिलेगा। अवश्य, जिसने आत्मा और शरीर को अलग मान लिया और जान लिया, उसका शरीर के प्रति कोई कष्ट कभी नहीं सताएगा। तब तो हमेशा करना चाहिए अन्यत्व भावना का चिंतन। तुम सही कह रही हो बहन, हमें हमेशा अन्यत्व भाव का चिंतन करना चाहिए। इससे हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। कृपा करें महाराज। मोह गरम भटकता जग में, पर में उलझावे, ज्ञानी आत्म में सुख पावे, कहीं नहीं जावे। तो आपने जाना किस प्रकार भावों की शुद्धि से मनुष्य भाव सार्थक हो जाता है। जय जिनेन्द्र। दीपे चाम चाम
हाड़ पिंजरा दे भीतरिया सम जगत में अवसर नहीं गिन गे। तू नित पोखे यह सूखे जो दो वेत्यों में ली। अरे अरे प्रभा, ये क्या बोल रही हो? इस पाउडर लगाने से तुम गोरी नहीं हो जाओगी। क्यों, क्या हुआ? अरे इस शरीर से इतना मोह क्यों? यह शरीर तो ममता की खान है। इस स्थायी संसार में इस अपवित्र वस्तु के समान और कोई नहीं। यह देह शुचि होने वाली नहीं है, इसलिए अशुचि भावना का चिंतन करो। ये अशुचि भावना क्या है? चलो चलो, मैं तुम्हें मल्ली कुमारी की एक स्टोरी सुनाती हूँ। मल्ली कुमारी का रूप सौंदर्य ऐसा कि सबके मन को हरण कर दे। उनका बुद्धि चातुर्य विलक्षण और विवेकी था। मल्ली कुमारी ने अपने ही जैसी एक धातु की प्रतिमा बनवाई जो भीतर से पोली थी। उस धातु की प्रतिमा में भी खाना डालती है। ऐसा करते करते 6 महीने बीत जाते हैं। राजकुमार की सारे राजकुमार पधार गए। आज वो दिन आ गया जब मैं 5 राजकुमार को शरीर की नश्वरता के बारे में समझाऊंगी। 5 राजकुमार अलग अलग प्रवेश द्वार से मल्ली कुमारी के कक्ष में प्रवेश करते हैं। अरे वाह, मल्ली कुमारी तो पहले से भी और अधिक सुंदर हो गई है। मैं तो उस पे पूरा मंत्रमुग्ध हो गया हूँ। अरे ये क्या, 2 मल्ली कुमारी? इसमें तो असली और नकली का तो पता ही नहीं चल रहा है। कितनी सुंदर लग रहे हैं दोनों। मल्ली कुमारी उस धातु की प्रतिमा से ढक्कन हटाती है। एक कक्ष में दुर्गंध फैल जाती है। 5 राजकुमार उस दुर्गंध को सूंघकर अपने मुंह पर कपड़ा ढक लेते हैं। अरे अब 5 ने कपड़ा क्यों ढक लिया है? जैसे इस शरीर में से दुर्गंध फूट रही है, वैसे इस शरीर में भी दुर्गंध ही फूटेगी। ये शरीर तो अशुचिमय है, नश्वर है। किंपाक फल के भांति इसका भी अंत में कटु परिणाम है। उस पर से दृष्टि हटाकर अपने आत्म सौंदर्य पर दृष्टि स्थापित करो। जो अनंत है वो कभी नहीं मिटने वाला है। अशुचि भावना को समझकर 5 राजकुमार मल्ली कुमारी के साथ संयम पथ पर अग्रसर हो जाते हैं। अरे वाह सीमा जी, आपने तो मुझे अशुचि भावना के बारे में बहुत सारा नॉलेज दे दिया, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में डाउट है। देखो प्रभा, लहसुन रहती है, अगर हम उसको कितने भी सुगंधित द्रव्यों से क्यों न धो ले, फिर भी उसकी गंध नहीं जाती। उसी प्रकार हमारा जो ये शरीर है वो हाड़ पिंजरा है। उसको हम कितने भी आभूषण क्यों न पहना ले, फिर भी वह अपवित्र ही रहने वाला है। अब समझी तुम प्रभा, अशुचि का मतलब अशुचि तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर और आपके अंदर भी है। अशुचि का मतलब शरीर के अंदर विराजमान चैतन्य केंद्र की अनुभूति ही अशुचि भावना है। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। भावना, ये भावना क्या है? भावना अनुप्रेक्षा आध्यात्मिक चिकित्सा है। मनुष्य आदि व्याधि उपाधि समस्या से जुड़ा हुआ है, वह भावना है। अनुप्रेक्षा के द्वारा स्वयं को भावित करना भावना है। जैन धर्म में 12 भावना बताई गई है, उसमें 7वीं भावना है आश्रव भावना। उस आश्रव भावना के बारे में हम आपको शब्द चित्र के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। आश्रव, ये आश्रव क्या है? आश्रव कर्म ग्रहण करने वाला आत्म परिणाम है। कर्म ग्रहण क्या होता है? जिस प्रकार शुभ और अशुभ प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार कर्म ग्रहण होता है। क्या कर्म और आश्रव एक है? नहीं, 2 हैं। जो पानी और नाला, मनुष्य और द्वार 2 है, वैसे ही कर्म और आश्रव 2 है। आश्रव कितने प्रकार के हैं? आश्रव 5 प्रकार के हैं। 5 प्रकार के? कौन से 5 प्रकार के? पहला मिथ्यात्व आश्रव, जो जैसा है उसे वैसा नहीं समझना। 5 द्वार, जिसमें सबसे बड़ा द्वार मिथ्यात्व द्वार है।
जैसे मैंने लाल रंग का चश्मा पहन रखा है तो मुझे सब कुछ लाल ही दिखाई देगा। दूसरा आश्रम अव्रत आश्रम, पदार्थों के प्रति आसक्ति का होना, अत्याग भाव का होना अव्रत आश्रम है। तीसरा आश्रम प्रमाद आश्रम, अध्यात्म आत्मा धर्म ध्यान के प्रति अनुत्साह का भाव होना प्रमाद आश्रम। चौथा है कसाई आश्रम, इसका संबंध मोहनीय कर्म के साथ है। कसाई आश्रम का संसार बहुत बड़ा है। मूल 4 कसाई है, क्रोध, मान, माया, लोभ। इसका संबंध राग और द्वेष से भी है। 5वां योग आश्रम, मन वचन काया की प्रवृत्ति का होना योग आश्रम है। ये पांचों ही आश्रम आत्मा के मूल गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति को प्रकट होने नहीं देते। आश्रम भावना किसने भाई? आश्रम भावना मुनि समुद्रपाल ने भाई। मुनि समुद्रपाल कौन है? समुद्रपाल भगवान महावीर के परम भक्त और पालती सेठ के पुत्र है। उन्होंने ये भावना कैसे भाई? एक दिन समुद्रपाल अपने महल के झरोखे में बैठा था। वहाँ से उसने नगरी के एक सड़क पर एक चोर को बंधा हुआ ले जाते देखा। देखते ही समुद्रपाल चौंका और सोचा, अरे कैसे कर्मों का आत्म परिणाम भोगना पड़ता है। चिंतन कुछ गहराई में गया। उसे जाति स्मृति ज्ञान हो गया। माता पिता की आज्ञा लेकर उन्होंने संयम मार्ग को स्वीकार किया। जगवासी घूमे सदा, मोह आसव स्यों राख उदासी, तू अजरामर बन जासी। आश्रव स्यों राख उदासी, तू अजरामर बन जासी, तू अजरामर बन जासी। ओम अरहंताणम वंदे गुरुवरम वंदे सद्गुरुम। 13 महिला मंडल सूरत के तत्वावधान में हम संवर भावना पर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। ये भावना क्या है? मन की मूर्छा तोड़ने का माध्यम है भावना। अनुप्रेक्षा के माध्यम से हम अपनी मूर्छा को तोड़ सकते हैं। हाँ, साइंस सुधारस में वीणा विजय जी ने भावना पर सुंदर चित्रण बताया है। भगवान महावीर ने भी भावना को, संवर भावना को नौका के समान बताया है। गुरुदेव तुलसी ने संवर को समझाने के लिए बताया कि आश्रम का निरोध करे। ये संवर क्या है? कर्म पुद्गलों का रोकने का माध्यम है संवर। संवर के कितने भेद होते हैं? संवर के 5 भेद होते हैं। सम्यक्ता संवर, वर्त संवर, परमार्थ संवर, एकसाई संवर और अयोग संवर। जैसे जैसे एक संवर आता जाता है, आत्मा उज्ज्वलता की ओर जाती जाती है। ये संवर भावना किसने भाई? संवर भावना राज श्री प्रसन्नचंद्र ने भाई। राजा प्रसन्नचंद्र पोतनपुर के राजा थे। एक बार भगवान महावीर पोतनपुर नगरी में पधारते हैं। राजर्षि प्रसन्नचंद्र भगवान के दर्शन करने जाता है। वहाँ भगवान की अमृतमय देशना सुनकर उसे वैराग्य उत्पन्न होता है और अपने छोटे से पुत्र को राज्य का भार सौंपकर भिक्षा ग्रहण कर राजर्षि मुनि बन जाते हैं। एक बार मुनि राजश्री जंगल में ध्यानस्थ खड़े थे। राजा सैनिक भी मुनि को देखते हैं और उनकी सवारी में से एक सैनिक बोलता है, यह कैसा राजा है, इसके राज्य पर आक्रमण कर दिया और ये यहाँ ध्यान का ढोंग करके खड़ा है। ये बात सुनकर मुनि विचलित हो जाते हैं और मन ही मन ध्यान में युद्ध करने लग जाते हैं। उधर सैनिक भगवान महावीर से प्रश्न करते हैं, यदि राजश्री प्रसन्नचंद्र अपनी मृत्यु को प्राप्त हो तो उनका जीव कहाँ जाएगा? भगवान महावीर उत्तर देते हैं, यदि मृत्यु को अभी प्राप्त होता है तो पहली नरक,
12 पूछने पर दूसरी, इस तरह उसका जीव 7वीं नरक तक चला जाता है। उधर दूसरा सैनिक वहाँ से निकलता है। देखो ये मुनि ध्यान में कैसे खड़े हैं। जैसे ही मुनि सब सुनते हैं और उनकी भावधारा बदल जाती है। अरे ये क्या, मैं तो मुनि हूँ और मैं कहाँ चला गया। राजा श्रेणी वापस भगवान से प्रश्न करते हैं, भगवान अब मुनि मृत्यु को प्राप्त करे तो कहाँ जाएंगे। भगवान पहली नरक, दूसरी नरक और बार बार पूछने पर 7वीं नरक तक उत्तर देते हैं। वे भावों में 13वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान में पहुँच जाते हैं और मुनि राज श्री प्रसन्न चंद्र केवली बन जाते हैं। इसी तरह हमें ऊपर जाने और नीचे जाने की सीढ़ियाँ एक ही होती है। भाव में जीव ऊपर चला जाता है और भाव के गिरने पर वह नीचे तक नर्क तक पहुंच जाता है। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो।